हेलो जी एस्पिरेंट्स, तो वेलकम टू स्टार स्कॉलर्स। और तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता दूँ, ये जो सीरीज़ चल रही है ना, इसमें मैं जेई के क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली ट्रिक्स बताती हूँ। और ये जो ट्रिक्स है ना, इनकी हेल्प से मैं खुद एनआईटी राउरकेला पहुँची थी, वहाँ से जहाँ मेरा जेई मेंस है ना वो भी क्लियर नहीं होने वाला था। और इन ट्रिक्स की हेल्प से मैंने जेई मेंस क्लियर भी किया, वो भी एक बहुत अच्छी रैंक के साथ। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कोई भी पार्टिकल है, उसकी जो इनिशियल स्पीड है ना सेम पॉइंट से, मतलब ये कोई पॉइंट है, यहाँ से जो इसकी स्पीड है ना वो सेम होगी। और उसको जो एंगल है ना वो 45 माइनस अल्फ़ा पे फेंका गया है और 45 प्लस अल्फ़ा पे फेंका गया है। तो अपने को ये पूछा है कि उसकी मैक्सिमम हाइट्स जो होंगी ना उनका रेशियो क्या होगा। तो एक बार तो 45 माइनस अल्फ़ा और 45 प्लस अल्फ़ा पे फेंका गया है। तो यानी कि ऊपर वाला जो एंगल है ना वो छोटा है और नीचे वाला एंगल है ना वो बड़ा है। अगर ये वाला नीचे वाला एंगल बड़ा है तो यानी कि नीचे वाला ज़्यादा ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला एंगल छोटा है तो ये नीचे जाएगा। तो यानी कि ऊपर क्या होना चाहिए, छोटा अपॉन नीचे बड़ा। तो छोटा अपॉन बड़ा है ना, ये इन दोनों ऑप्शंस में दे रखा है, इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर दूसरी बात रही कि अगर अपन मान लिए एंगल है, इसको अपन ने 15 डिग्री ले लिया, तो 45 माइनस 15 कितना हो गया, 30 डिग्री। 45 प्लस 15 ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इन एंगल्स पे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन फेंक रहे हैं। तो अब अपने को उसकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो पूछा है। तो 1 माइनस 10 15 इसकी वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, लेकिन 1 माइनस साइन 30 इसकी वैल्यू अपने को पता है। तो अपन ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, जिसमें अपने को ये पूछा जाता है कि साइन मतलब कोई भी चीज़ है उसको पहले 30 डिग्री पे फेंका गया फिर 60 डिग्री पे फेंका गया। तो अब अपने को बताना है कि उनकी हाइट्स का रेशियो कितना होगा। तो जब अपन ये वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं आती है जो कि इसमें आ जाएगी, क्योंकि अपने को टेन अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पता। इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि ये थर्ड वाला है ना, ये वाला करेक्ट हो। और अगर इस तरीके से तुम लोग सोल्व करोगे, मान लो अब तुम लोग सोल्व कर रहे हो, तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं 80 के आसपास। कितने क्वेश्चन सोल्व करने पे मान लो तुम लोगों ने सोल्व किए, पूरा 75 क्वेश्चंस का होता है ना पेपर। मान लो तुम लोगों ने 20 क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लिए, जिसमें तुम्हारे 80 मार्क्स आ गए। और अब उसके बाद में कितने क्वेश्चन बचे, 55 बचे हैं। अब उसमें मान लो तुम लोगों ने 40 क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना उस तरीके से सोल्व किए। तो उनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो तुम लोगों के 10 इनकरेक्ट हो गए और 30 करेक्ट हो गए, तो 30 करेक्ट होने के कितने मार्क्स आएंगे, 120। और 10 इनकरेक्ट होने के -10, तो यहाँ से 110 मार्क्स आ जाएंगे। और 80 तुम्हारे पहले आ रहे थे, तो 110 प्लस 80 हो जाएंगे यहाँ पे 190 मार्क्स, वो भी सेम नॉलेज पे जो तुम लोगों के पास है। तो अगर ये ट्रिक्स अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मैंने एक पूरा कोर्स बनाया है, मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स का कोर्स। इसमें मैं तुम्हें मतलब पूरा का पूरा बताऊंगी कि यार मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया था, तुम लोगों को कैसे करना चाहिए, ताकि तुम्हारा रिस्क भी मैनेज रहे, तुम लोगों के मार्क्स है ना वो ज़्यादा ना कटे, कम ही कटे। और जो ओवरऑल स्कोर है ना वो तुम्हारा जितना अब आ रहा है ना उससे बूस्ट होगा। ये जो भी ट्रिक्स है ना ये सारी की सारी मैं इस कोर्स में बताऊंगी। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 5999 है, लेकिन अभी ये 50% ऑफ में मिल रहा है, तो इसकी प्राइस है ना वो 2999 है। तो जिसको कोर्स खरीदना है वो जल्दी से जाके खरीद लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, कोई भी बॉडी है वो एम मास की है, वो मासलेस और अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है ना उससे कनेक्टेड है, और उसको ऐसे घुमाया जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अब अपने को पूछा है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना बॉटम में और टॉप में, उनका रेशियो क्या होगा। तो मान लो ये कोई भी यहाँ से घुमाया जा रहा है, ये है कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको घुमाया जा रहा है, तो ये ऐसे 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 घूमेगा। अब अपने को ये पता है कि यार अगर ये यहाँ से घुमाया जा रहा है तो यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना वो मिनिमम होगा, और वेलोसिटी है ना वो मैक्सिमम होगी। फिर यहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी और एक्सेलरेशन है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। इतना तो पता ही है, सबने जेई की प्रिपरेशन जिनने भी की है उनको इतना तो आता ही है। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, यानी कि बॉटम में बड़ा आना चाहिए, यानी कि ऊपर बड़ा आना चाहिए, जो कि इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है और इन दोनों में नहीं है। और फिर दूसरी बात, इनमें क्या दे रखा है, n² + 4।
तो अब तुम लोग यार ये देखो, एन क्यूब भी दे दे सकता था, एक जगह एन स्क्वायर दे देता, एक जगह एन क्यूब दे देता, लेकिन इन दोनों में एन स्क्वायर दे रखा है। तो एन स्क्वायर थोड़ा अलग है, क्योंकि एन प्लस फोर भी दे सकता था, एन माइनस वन कुछ भी दे सकता था, लेकिन इन्होंने एन स्क्वायर दिया, इसलिए एन स्क्वायर के होने की प्रोबेबिलिटी है ना वो सबसे ज़्यादा है इस वाले के होने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए अपन इसको मार्क कर देंगे। अगर ये ना भी करते तो भी इन दोनों में से कोई एक आंसर आता, ये तो अपन ने इससे पता कर ही लिया था इस लाइन से। तो अगर ट्रिक्स अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे मैं तुम लोगों को मिल सकूँ।